तोरी अखियाँ दुखने लागी है, माँ तोरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है। रोटी एक मांगता हूँ और वो 2 ला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का मोटिवेशन की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि आज जो टॉपिक में लेके आया हूँ शायद उसके ऊपर चर्चा करना भी पाप है, क्योंकि माँ की कोई व्याख्या नहीं है, माँ का कोई बखान नहीं है। माँ ऐसा समुंदर है जिसका ना कोई किनारा है और ना कोई पहुँच है। माँ सर्वश्रेष्ठ है। हमारी माँ हमारा भगवान है। हमारी माँ हमारा भगवान है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों में सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उसके चेहरे पर न थकावट देखी न मिलावट देखी। जी हाँ दोस्तों, आज फिर वो गुजरा जमाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है तो माँ का प्यार से वो खाना खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है। अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खिलाना याद आता है। वो मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है। वो गुजरा हुआ जमाना याद आता है। वो गुजरा हुआ जमाना याद आता है। आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको आपकी सच्चाई से वाकिफ करवाता हूँ कि कैसे हम हमारी माँ के साथ, या हो सकता है हमारे किसी के भी साथ, हम ट्रीट करते हैं। आइए। मैं काम कर रहा हूँ ना माँ, तू आकर देख ले। दोस्तों, यह जवाब था एक बालक का जब उसकी माँ ने उसको अब तक खोया हुआ चश्मा ढूंढ के लाने के लिए कहा, पर बच्चे ने काम करने के चक्कर में या काम ना करने के चक्कर में बहाना बना के टाल दिया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शायद आज की तारीख में हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम किसी भी काम में होते हैं, या हम हमारा मोबाइल देख रहे होते हैं, या हम हमारा कुछ भी चैटिंग कर रहे होते हैं, दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होते हैं, और हमारी मम्मी हमें आवाज लगाती है कि बेटा ये दे दे, या वो दे दे, या वो दे दे, है ना। मैं XYZ सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं हम काम कर रहे हैं। हम ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, या हमारे से ही वो घर चल रहा है, या हमारे से ही सब कुछ चल रहा है। पर दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने 9 महीना हमें कोख में रखा था। कोख से निकालने के बाद हमें शायद 1 साल तक, 1.5 साल तक, या किसी किसी को 2 साल तक अपनी गोद में लेके घूमी थी। शायद आप आधी रात को उसकी गोद में सुसु करते थे, तो उसी माँ ने उठ के आपका सुसु भी साफ किया है और आपको चेंज करवा के वापिस सुलाया है। हो सकता है आप रात रात भर सोते थे, तो शायद वही माँ रात रात भर जाग कर आपको सुलाती थी दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आज हम वो दिन भूल गए हैं, या हो सकता है हम उससे में ना समझते। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और बड़े होने के बाद का उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि हम जब स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह हमारी माँ हमसे पहले उठ के हमें दूध का ग्लास बना के देती थी दोस्तों। सही कह रहा हूँ ना, दूध चाय जो भी आप लेते थे आपके पास सबसे पहले आता था कि बेटा ये पी के जा। हो सकता है उस समय जो कैपेबल थे उनकी माँ 5-5 बादाम गला के रखती थी। मेरी मम्मी रखती थी दोस्तों, याद है। हम दोनों भाइयों को देती थी कि 5 बादाम तू भी खा के जा, याद से, है ना। और हमारा टिफिन तैयार करके देती थी। टिफिन के साथ अगर हम हमारे कपड़े नहीं पहनते थे तो हमें स्कूल तैयार करके थी, और शायद आज हमें 18 साल की एज तक लेके आई थी, यही कर करके, है ना दोस्तों। झूठ तो नहीं कह रहा। शायद हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी माँ हमें हॉस्पिटल में रात रात भर बैठ कर सेवा करती है। शायद हम कहीं गिर जाते हैं तो शायद कोई दौड़े ना दौड़े, हमारी माँ देख रही तो वो जहाँ होगी हमारे लिए दौड़ पड़ेगी। शायद हम नींद में चौंक जाते हैं तो हमारी माँ को पूरी रात नींद नहीं आती दोस्तों। कुछ भी बुरा लग रहा हो तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारी माँ कोई भी काम बोलती है हम मना कर देते हैं। हमारी माँ कहीं जाने से बोलती है हम मना कर देते हैं। हमारी माँ कुछ करने से बोलती है हम मना कर देते हैं। आज हम समझते हैं कि हम हमारी मर्जी के मालिक हो गए हैं। आज दोस्तों हम इतने बड़े ऐसे ही नहीं हो गए हैं। हमारी माँ ने बहुत तपस्या की है, या यूं कहूँ कि हमारी माँ ने बहुत मेहनत करी है दोस्तों, हमें इस लायक बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। शायद वो 2-2 दिन तक भूखी रही है। हो सकता है वो कहीं से फीस लेके आई है। हो सकता है उसने उस समय पिताजी की 10 बातें सुनी हो, क्योंकि हम पढ़ते नहीं होंगे, हम कुछ करते नहीं होंगे। बट आज जो हम इस काबिल बने हैं दोस्तों, वो सिर्फ उसी वजह से बने हैं कि हमारी माँ ने हमें इतना मोटिवेट किया है, या हमारी माँ ने हमें इतना चलाया है दोस्तों। शायद इस पे मेरे को 2 लाइनें और याद आ रही है। कोई अच्छे आविष्कारक हुआ करते हैं या वैज्ञानिक हुआ करते हैं, वो बचपन में एकदम बुद्धू थे, है ना। और
उनके स्कूल से एक लेटर आया था, उनकी मम्मी को दिया था वो लेटर, है ना। और जब वो लेटर उनकी मम्मी ने खोल के देखा तो मम्मी ने खोला, 5 मिनट तक पढ़ा और आंखों से आंसू आ गए। बच्चे को देख के आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो, है ना। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि अध्यापकों ने लिख के दिया है कि तुम पढ़ने में बहुत होनहार हो, तुम उस स्कूल के लायक नहीं हो, तुम्हें और कुछ करना चाहिए, तुम्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए और शायद तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों उस माँ ने उस बच्चे का स्कूल चेंज करवा दिया। बच्चे को नहीं पता था, बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, शायद सर थॉमस का उदाहरण दिया हो सकता है ना। बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया और वो बच्चा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आया दोस्तों, क्योंकि बच्चा विदेश चला गया था आविष्कार करके। तो जब वो अंतिम संस्कार में आया, अंतिम संस्कार करने के बाद वो माँ के घर पे गया और वहां का सारा सामान देखा उसने। तो एक ड्रॉर में लेटर पड़ा हुआ था, वो वही लेटर था दोस्तों जो वो भाई के स्कूल से आया था। और वो भाई ने जब खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैडम आपका बच्चा 1 नंबर का बुद्धू है, इसको कितना समझा लिया ये पढ़ नहीं सकता है, इसको हमने किस हिसाब से नहीं पढ़ाया होगा, बट अब हम इसको देख के लग रहे हैं कि हम व्यर्थ काम कर रहे हैं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसको आपके घर पर ही रखें और इसको आप ही सिखाएं। ठीक है दोस्तों। तो उस वैज्ञानिक की आंखों में आंसू आ गए। वो शायद माँ की डेथ पे भी नहीं रोया था, क्यों? क्योंकि वो हमारी जनरेशन का हो गया था। आजकल के बच्चे नहीं रोते हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप को रुला देते हैं। वो वैज्ञानिक भी हमारी जनरेशन का हो गया था और माँ की डेथ पे भी नहीं रोया था। उसके लिए एक फॉर्मेलिटी था कि हवाई जहाज में बैठ के आना है, माँ का अंतिम संस्कार करना है और चले जाना है। ठीक है दोस्तों। जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसकी आंखों में बहुत तगड़े वाले आंसू आ गए। उसकी वजह ये थी कि उसकी माँ ने उसको उस समय मोटिवेट किया था। अगर उसकी माँ अगर आज उसको ये सिखा देती ना कि बेटा यार टीचर ने ये बोल दिया, तो बच्चा अंदर से टूट जाता दोस्तों। माँ जब हमारे गिरने पे अगर हमें ये ना बोलती कि बेटा तू चल सकता है, तो मैंने कहा था ना हम नहीं चल सकते हैं, तो बच्चा उस समय टूट जाता दोस्तों। और जब वो बच्चा टूट जाता ना तो वो आज वैज्ञानिक नहीं बन पाता, या आज इस दुनिया में जिस मुकाम पर आप होके फैल के अपने दोस्तों के सामने अड़ंगे से बैठते हो ना, तो आपको आपका अधिकारी या आपको वो आपका एटीट्यूड आपकी माँ ने दिया है दोस्तों। मेरा एटीट्यूड मेरी माँ ने दिया है। आज पलंग पे सोया रहता हूँ, हर चीज पलंग पे आती है। वही सब आपके साथ होता है। आप भी शायद पलंग पे बैठे होते हो या कहीं बैठे होते हो और माँ को आवाज लगाते हो ना, माँ वो चीज ला के रख देती है आपके सामने। बट अगर माँ ने आवाज लगा दी बेटा 1 लोटा पानी पिला देना, माँ पबजी खेल रहा हूँ, माँ 1 सेकंड अपना ये फोटो कंप्लीट करके आ रहा हूँ, माँ ये पोस्ट करके आ रहा हूँ, माँ दोस्त का फोन चल रहा है। अरे कौन है यार ये दोस्त लोग सब, ये काम, ये फोटो, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, कौन है? कलेक्टर है क्या? नहीं है, आपकी माँ आपकी कलेक्टर है, जिसने 9 महीना आपको पेट में रखा है और 9 महीना आपको पाला है। दोस्तों शायद इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूं तो अब मैं भड़क जाऊंगा और लोग बोलेंगे कि चिल्ला क्यों रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आज की जनरेशन से वाकिफ हूँ दोस्तों। स्कूटी लेके 5-5 दोस्तों को लेके निकल जाएंगे, है ना। अपनी माँ को कभी घुमाने लेके, मैंने फतेह सागर पे देखा है, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अच्छे सेल्फीज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 7 दिन तक आपकी माँ आपके घर पे बैठी, आपके लिए रोटी बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, सब कुछ कर रही है। कभी अपनी माँ को लेकर फतेह सागर जाओ, बनाया उसको अपना वैलेंटाइन बनाओ ना। खाली एक पोस्ट डाल देती हो यार मदर्स डे के दिन, हैप्पी मदर्स डे, क्यों? बाकी मम्मी का है, बाकी तो बड़े इमोशनल वीडियोस डाल रहे हो, बाकी तो प्यार भरे सॉन्ग्स डाल रहे हो, बाकी तो साला यूं बोलूं कि यार अपना एटीट्यूड शो कर रहे हो, अपने स्टेटस से अपने फोटो डाल रहे हो। मम्मी पापा का है, एक बर्थडे और एक मदर्स डे, बस हो गया। दोस्तों हमारे माँ बाप ने या हमारे दादा दादी ने ये नहीं सिखाया, उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, तभी तो एक 2 रुपए के दूध से हमारा घर चल गया था। आज पेट्रोल 110 हो गया यार, जो हम हमारे लिए उड़ा रहे हैं। उनकी खुशियां देखो, उनको देखो, उन्होंने हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है, शायद बहुत कुछ किया। मेरे लिए मेरी माँ ने बहुत कुछ किया। इस दुनिया में मेरे लिए मेरी माँ है दोस्तों, सच में मेरे लिए मेरी माँ है। शायद मैं भगवान को भी बाद में मानता हूँ, बट मैं भी आज की दुनिया के एटीट्यूड में, मैं भी जो बोल रहा हूँ वही करता हूँ, पर शायद आज से, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो शायद आज से मैं अपनी माँ को मोटिवेट करूँ, या आज से अपनी माँ को मैं वो दर्जा दूं, मैं इस विचार को मोटिवेट करूँ कि नहीं,
माँ हमारे लिए सब कुछ है। दोस्त, यार, पापा, भाई, सब जो भी है ना, वो उस माँ की वजह से मिले और किसी की वजह से। रामनवमी की सबको शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं दीपक शर्मा थोड़ा इमोशनल हो गया, बट दोस्तों आज मन से सच निकाला है कुछ, इसलिए इमोशनल हुआ हूं। हो सकता है इस वीडियो को या मुझे देख के आप लोग भी इमोशनल हो गए होंगे, पर दोस्तों इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रोमांटिक हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो इससे कुछ अच्छा होगा और टॉपिक कुछ ऐसा होगा कि शायद आपको या आज की जनरेशन को अच्छा लगे, बट उसमें भी भड़कूंगा, क्योंकि गलती आप हर रिश्ते में और हर टॉपिक पे कर रहे हो। हमारी जो पुरानी जनरेशन थी ना, वैसी अगर हमारी जनरेशन हो ना, तो शायद आज हम और हमारे माँ बाप को हमारे पे गर्व हो।